चलिए अभी बीच में हम लोग ये आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है HCF और LCM ज्ञात करने के लिए। एक चीज याद कर लो बुआ, बोर्ड में 100% पूछे जाने वाली सवाल है ना। ये भी आपको 2 नंबरों का पूछा जाएगा। HCF और LCM के कुछ तत्व दिए हुए हैं कि जैसे HCF बराबर दिया हुआ है कि 306,6 से 57, यानी 6 से 57 में 306 से भी हम मौसम ज्ञात करते हैं तो ये कितना प्राप्त होता है? 9 आ जाता है। कितना आता है? तो कहता है इसका LCM ज्ञात करके हमको बताइए। तो आप यदि डायरेक्ट 306 और 6 से 57 का LCM यदि ज्ञात कर देते हो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका बनाने का तरीका कुछ और होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एकदम नॉर्मल सवाल है, ध्यान दीजिएगा तो आप समझ सकते हैं। इसको हम पुनः फिर करेंगे सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यहां पर दिया हुआ है HCF, तो सबसे पहला लिखेंगे पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या दिया हुआ है तो पहली संख्या में हो जाएगा 306 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ध्यान देंगे सभी आदमी। क्लास में आप जब क्लास करना शुरू करें तो सबसे पहला नंबर, आप जितना ही देर क्लास करें आप पहले नंबर सवाल पे डीलिंग के ध्यान दीजिए, क्योंकि हम यदि बार बार इसी तरह बक बक करते चले जाएंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप जो है सभी क्लास में ध्यान दीजिए, जहां दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहता है कि आपकी कमेंट का जवाब हम निश्चित दें, है ना। चलिए तो पहली संख्या बराबर आ जाएगा कितना? 306। पहली संख्या कितना आ जाएगा? 306। और यहां पर लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या भी बुआ दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या में कितना दिया हुआ? 657। 657 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए HCF दिया हुआ है ना। तो HCF दिया हुआ है यानी मौसम दिया हुआ है। चलिए HCF ही लिखा जाए। HCF दिया हुआ है। HCF कितना बता रहा है? 9 दिया हुआ है। और ज्ञात हमको क्या करना है? LCM को ना। तो LCM बराबर वाट हो जाएगा। तो आप लोग को पहले पता है कि LCM बराबर हम फॉर्मूला आप लोग को लिखा चुके हैं, वही फॉर्मूला यहाँ लागू होगा। LCM बराबर तो यहाँ जाएगा पहली संख्या। ध्यान दीजिएगा, जब लॉस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या हो जाती है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और पता में हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, ठीक है। जब HCF हो जाएगा तब ध्यान दीजिए, जब फॉर्मूला मालूम हो जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर आ जाता है पहली संख्या। पहली संख्या का मान कितना दिया हुआ है? तो देख लीजिए 306 दिया हुआ है। पहली संख्या का मान 306 दिया हुआ है। और दूसरी संख्या गुणा में बता रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का मान कितना है? 6 से 57। और HCF, तो HCF का भी मान दिया हुआ है कितना? 9 दिया हुआ है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ से काट के भी गुना करके चल सकते हैं, है ना। तो 73 मरतबे कर जाएगा तो गुना कर दीजिए, बाकी आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए, उसको गुना कर दीजिए। 6 से 57 में 306 से गुना करें। 657 में 306 से गुना करेंगे बुआ तो कितना आएगा? याद कर लीजिएगा 20, 10, 42। आप ये जिसको दिक्कत हो रहा है आप अपनी कैलकुलेशन में जाकर के गुना कर लीजिए। यानी 6 से 57 में 306 से गुना करने पर कितना आएगा? 20, 10, 42, ठीक है। अब 20, 10, 42 में यदि बुआ हम भाग करते हैं, कैसे? 9 से भाग करते हैं तो वो कट हो जाएगी, ठीक है। और कट कर कितना आ जाएगा? तो याद कर लीजिए 22, 33, 8, ठीक है। हम इसको एक बार प्रूव कर ले तो देखिए रफ में आप चले जाइए। रफ में जाने के बाद हो जाएगा 20, 10, 42 का 9, ठीक है। 9 मरतबे तो 9 दूना 18। 20 में से 18 गया, कितना बचेगा? 2। ऊपर से उतरेगा 1, फिर उतरेगा 2 मरतबे। 9 दूना 18 कट गया, ये हो जाएगा 21 में से 18 गया 3, ऊपर से उतरेगा 0,
अब लग जाएगा 9 27, 30 में से 27 गया 3, फिर पुनः उतरेगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पर गुना हो जाएगा 9 पुनः 27 से लगेगा, है ना। 34 में से 27 गया तो 7, कट गया। और ऊपर से उतरेगा 2, अब 8 से लगेगा 9 72, कट गया। यानी मेरा आ गया कितना 20 सॉरी 22 33 8, यानी 22 33 8 जो इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यदि जिन बच्चे की यदि परेशानी हो समझने में, वो हमें इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करके और पुनः आप पूछ सकते हैं। कमेंट की जवाब हम पुनः बहुत जल्दी जवाब देंगे। थैंक यू। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।